आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबन से स्वाभिमान की ओर ले जाया गया है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्यप्रदेश के 1 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप एक नई शुरुआत कर सके और इसके लिए आपको आसानी से पूंजी मिल सके। सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी बातों में एक विश्वास भी है और एक उम्मीद भी नजर आ। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले भाई बहनों के पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के हितग्राही इंदौर जिले के सांवेर से छगनलाल वर्मा, ग्वालियर से अर्चना शर्मा और रायसेन के सांची से डालचंद कुशवाहा से उनके व्यवसाय के बारे में भी चर्चा की। छगनलाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे चाहते हैं कि सभी विक्रेता इस योजना का लाभ उठाएं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे अत्यंत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सुविधा के लिए निकाली है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो गरीब परिवार है ये भी इस चीज का लाभ ले और अपने इस चीज में धंधे में थोड़ा उन्नति करे। वहीं डालचंद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस योजना से उनकी रोजी रोटी का संकट दूर हो गया है। कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ। अपन को 200, 250, 300 रुपए का मुनाफा हो जाता है। सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आता वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वनिधि योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भूखा न रहे, इसके लिए आपने 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने के लिए अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को पहचान और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 1,40,000 विक्रेताओं को 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल, पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर भी मनाही होगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी हो। शारीरिक दूरी के नियम का सभी जगह पालन करना होगा। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 78,000 हो गई है। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 17,000 है। वहीं 58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल इंदौर में सबसे ज्यादा 295 मामले सामने आए हैं। भोपाल में आज 265 संक्रमित मिले हैं, जबकि कल 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 182 और ग्वालियर में 167 नमूनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अशोकनगर में 7, होशंगाबाद में 40, खंडवा में 24 संक्रमित मिले हैं। जिले में 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 838 लोग इस बीमारी से यहां स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में आज भोपाल में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों के साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष, चुनाव संचालन समिति के सदस्य और विस्तारक भी भाग ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जंगल कटवाकर
अतिक्रमण करवाने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव का आज प्रस्तावित गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का दौरा निरस्त हो गया है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कल से ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। विश्वविद्यालय ने इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।